नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल HY न्यूज़ यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है कि टेलीकॉम कंपनियां जो भी हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया जो भी है, वो लोग अपना जो रिचार्ज का जो रेट है उसको लगातार बढ़ाते जा रही है, वही मनमानी ढंग से कि 1 साल पहले रेट बढ़ा, फिर बढ़ा दिए, फिर बढ़ा दिए, इस तरह से वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसका विकल्प दूसरा कोई नहीं है। अभी इसका विकल्प में जो चला है, एक नया ट्रेंड चल रहा है BSNL का। अभी सभी जगह देख रहे होंगे कि आपका BSNL के लेकर के एक वीडियो सब लोग डाल रहे हैं, रील बना बना करके। तो क्या यह विकल्प है? सोचने वाली बात यह है कि हम BSNL को शुरू से सपोर्ट नहीं कर पाए और हम क्या है कि 5G के चक्कर में कि सस्ते 5G मिल रहा है, नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, दूसरे कंपनी की तरफ भागे और यह कारण हुआ कि BSNL पूरे निचले स्तर पर चला गया। दूसरा यह भी है कि अन्य कंपनियां क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां आई थी वो लगातार अपनी टेलीकॉम सेक्टर को लगातार बढ़ा रही थी और हमारे BSNL जो है वो कुछ नहीं किया, पुराने मनमानी ढंग से वो करते रहे, क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी। जिस तरह से सरकारी कंपनी चलती है उसी तरह से वो चल रहे थे। कुछ भी उनका प्रॉब्लम आता था तो आराम से कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ तो कर रहे हैं। आज भी आप देखिएगा कि गांव देहात में जाइएगा तो 3 हिस्सा जो जगह है वहाँ पे नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। कि गांव जाइएगा, टाउन के लिए तो सही है कि टाउन में आपको वो नेटवर्क मिल जाता है, वो भी आपका 4G या 5G नहीं मिलता है, 3G मिलता है। तो सोचिए कि अगर आपके पास में 50 और 60 हज़ार और 1.5 लाख का फ़ोन रख रहे हैं और नेटवर्क अगर आपका उसमें कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अब 4K के ज़माना में आ गए हैं। 4K ज़माना में आपको कोई भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, देखने के लिए आपको नेटवर्क है भी चाहिए। तो क्या 3G के मोड पे आप या विकल्प रख पाएंगे? जवाब नहीं है हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए BSNL को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा BSNL को उसको ऊपर लाने के लिए। और BSNL को भी सोचना पड़ेगा कि वो सरकारी कंपनी की तरह नहीं, अब एक निजी कंपनी की तरह उसे काम करना पड़ेगा। उसे अपने ऑपरेटर को, अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश देना पड़ेगा कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कस्टमर का। पहले अगर आप यूज किए होंगे BSNL तो आप देखे होंगे कि आप कभी भी कस्टमर केयर को कॉल लगाते थे तो लगता नहीं था, कोई समस्या होता था सुनने वाला कोई नहीं था। अगर आपका फाइबर इंटरनेट वगैरह यूज करते होंगे तो आपका कहीं पे कोई समस्या होता था तो वो हो रहा है 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीना दिन वो अब होता ही रहता था। अभी का समय में क्या है, अगर आप फाइबर जो लगाए हुए हैं तो आप एक कॉल करिए, 24 घंटा के अंदर आपके पास में कंप्लेन का शिकायत लेकर के आपके पास ऑपरेटर पहुंच जाता है समस्या देखने के लिए, टेक्नीशियन आ जाता है आपके पास में। तो फिर आदमी उसमें ये देखता है कि सर्विस अगर कोई दे रहा है तो पैसा कुछ बेशी ले रहा है तो उस तरफ भागता है। BSNL हमारे क्या था कि वो आज भी उसका जिसके पास सिम है वो आप चेक कर सकते हैं, देखिएगा कि उसका 1 सप्ताह में आपका 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन आपका नेटवर्क उसमें गायब हो जाएगा। ये समस्या है हमारी कंपनी BSNL के साथ में और इसके चलते BSNL का ग्राहक जो है उसे छोड़ करके दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे उनको बेहतर विकल्प मिल रहा था दूसरे कंपनी में। खास करके जियो में जो लगातार वो उसमें चले जा रहे थे। जियो का कहीं भी कोई भी देहाती क्षेत्र चले जाइए, कहीं चले जाइए, वहाँ पे आपको नेटवर्क काफ़ी तगड़ा मिलता था। आज भी जियो का देखिएगा कि गांव में जाइएगा तो अधिकांश गांव में आपको वो 5G नेटवर्क आपको पकड़ेगा, लेकिन और अन्य ऑपरेटर का नहीं पकड़ रहा। तो विकल्प क्या है? विकल्प वहाँ पे जो ऑपरेटर है, कंपनी है, वो देख लिया है, चारों नेटवर्क अपना बिछा लिया है और वो मनमानी ढंग से डाटा अपना, अगर डाटा उनका यूज़ करना है तो आपको पे करना पड़ जाएगा। तो अब है सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो हमारे BSNL कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को थोड़ा सा मजबूत बनाए। और BSNL का जो भी ऑफिस है आपका देखिएगा कि उसी टाउन में सिर्फ एक जगह ऑफिस रहेगा, बाकी जगह पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ पे सिम लेना है, कहाँ शिकायत करना है, कहाँ क्या करवाना है, कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप मार्केट घूमते हैं तो मार्केट घूम लीजिए। अगर आपका मार्केट में 10 दुकान है या 50 दुकान है तो 50 दुकान में आपको कहीं भी आपको इस जियो का इसका BSNL का रिचार्ज नहीं मिल पाएगा सही से। आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ BSNL का रिचार्ज मिलेगा, नहीं तो खुद से आप उसे रिचार्ज करिए। तो ये समस्या है हमारी कंपनी BSNL के साथ में और इसके चलते जो भी ऑपरेटर, प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया,
वो अपना नेटवर्क सही किए और अपना। अब मुद्दे की बात हो जाता है कि क्या विकल्प अभी तत्काल तुरंत में है BSNL। तो आप जोश जोश में भले ही आपका ये कह रहे हो कि हम BSNL में जा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सच मानिए तो अभी BSNL में अचानक चले जाना सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि BSNL का नेटवर्क सही जगह नहीं है। अगर बैंक में आपका अकाउंट है, OTP वगैरह आता है तो आपको उसमें भी समस्या होती है, क्योंकि अगर आपको अभी OTP की ज़रूरत है तो आपका क्या है कि आपको अभी अगर नेटवर्क भाग गया तो आपको OTP नहीं आएगा, आपका काम रुक जाएगा। सबसे पहले तो BSNL को अपने ऑपरेटर सही करना पड़ेगा, उनका जो नेटवर्क है उसे मजबूत करना पड़ेगा, टावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा BSNL का भी 3G ही सही नहीं चल पाया, 4G नहीं चल पाया, तो कहाँ से वो 5G सही ढंग से दे पाएगी। और हमारा फ़ोन जो है अभी सपोर्ट जो करता है वो 4K या 5K या 6K आप फ़ोन ले रहे हैं, तो कहाँ से वो आपको उतना मैनेज कर पाएगा डाटा को। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें जोश जोश में कुछ वैसा नहीं है हल्ला मचाना चाहिए कि हम इसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ये है कि आप दूसरे विकल्प में रखिए कि अगर इसका महंगा है, इसका अभी काम नहीं है, अगर जियो का हमें रिचार्ज का काम नहीं है, नेटवर्क का काम नहीं है, हम घर में वाईफाई लगाए हुए हैं, तो हम BSNL से काम बाकी चलाएँगे कॉल वगैरह का। तो आप सेकेंडरी ऑप्शन में एक हमेशा रखिए BSNL को, इसका साथ मत छोड़िए, क्योंकि मैंने भी यूज किया है, मेरे पास भी एयरटेल का भी है, BSNL का भी है, जियो का भी है, तीनों का सिम है और मैं तीनों को साथ में रखता हूँ। BSNL का ऐसा नहीं था कि BSNL को मैंने छोड़ दिया, इसको भी हमेशा रखा। ये अभी भी हम इसमें 107 रुपये का रिचार्ज करा के इसमें रखता था, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता था, कॉलिंग करने के लिए 200 मिनट देता था, काफ़ी अच्छा रहता था, क्योंकि सब मेरा सारा जो था इसी से कनेक्ट था, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था इसी से था। तो इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।